सर ये बताइएगा कि कैसे देखा जा रहा है टर्किश मीडिया में सदर उर्दवान के इस दौरे को, और आप कैसे इसको देख रहे हैं? 2 रोजा दौरा है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक दौरा है। इससे पहले वो 2-3 ममालिक के दौरे कर चुके हैं और अब पाकिस्तान पहुंचे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखा जाए टर्की के मीडिया ने जो है पाकिस्तान और सदर एर्दोगान के दौरे पाकिस्तान के बारे में बड़ी लाइव कवरेज दी है। अखबार में मेन हेडिंग लगाई है और लाइव कवरेज का सिलसिला जो आज पूरे दिन जारी रहा है। और आपको पता होगा कि तुर्की पाकिस्तान दुनिया के लिए मुसालिक ताल्लुकात की हैसियत रखते दोनों ममालिक। अगर तजारती लिहाज से देखा जाए तो दिफाई शोबे में इतना गहरा तावन है कि हम भारत को पाकिस्तान और तुर्की के जो तावन से जो बड़ा खतरा लाक हो चुका है, वो तुर्की पे ये शराइत आयद कर के ब्रिक्स में तुर्की को हम सिर्फ उसी वक्त ले सकते हैं जब ये कश्मीर के मसले से पाकिस्तान की हमायत करने से बात आ जाए। इसलिए देखा जाए दुनिया की नजरें इस तुर्की पर लगी हुई है। तुर्की बड़ी तेजी से, खास तौर पर आपने देखा होगा कि ड्रोन के लिहाज से, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया का तकरीबन अगर पहले नंबर पर नहीं है तो दूसरे और तीसरे नंबर पर बड़ा मुल्क है। इसने आर्मीनिया में आपने देखा होगा कि रातों रात जो है आपने ड्रोन इस्तेमाल करते हुए, फिर लीबिया में इस्तेमाल करते हुए, फिर सीरिया में सीरिया की हुकूमत का साथ देते हुए जिस तरह तरीके से इन्होंने कामयाबी हासिल की है, वो दुनिया के लिए एक मिसाल तस्वीर है। दुनिया की नजरें तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान पर मरकूज होकर रह गई हैं और उनको अब यही खतरा है कि पाकिस्तान में एक एटमी कुव्वत है और तुर्की जो है पाकिस्तान का बहुत ही करीबी दोस्त और पुरातन मुल्क है। और अगर ये दोनों ममालिक जो है एक दूसरे के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में एक दूसरे के साथ तावन करेंगे तो फिर पाकिस्तान को खास तौर पर जो है वो मगरबी जो है असरे की जरूरत नहीं रहेगी। दोनों मुल्क जो है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि सीरिया में जब से असद रिजीम खत्म हुआ, एक नई गवर्नमेंट वहां पर अब आ चुकी है और तुर्की के उनके साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, लेकिन फिर ईरान के उस रिजीम के साथ जो मौजूदा रिजीम है ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं। इसी तरह 2-3 और ममालिक की अगर बात की जाए, पाकिस्तान, क्या आप समझते हैं कि टर्की पाकिस्तान को थोड़ा सा प्रेशराइज करेगा कि जो मौजूदा सीरियन गवर्नमेंट है जिन्होंने अब दौरा किया, उनके सरबराह ने सऊदी अरब का भी, MBS से भी वो मिले, कि पाकिस्तान उनसे ताल्लुकात बेहतर बनाए, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान के ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। पाकिस्तान के ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन पाकिस्तान के तुर्की के साथ जो ताल्लुकात है वो दुनिया में मिसाल की हैसियत रखते हैं। और तुर्की की जब तुर्की ने सीरिया पर मुकम्मल गिरफ्त हासिल कर ली, सीरिया के नए सदर जो है उन्होंने रिसेंटली जो है वो तुर्की का दौरा भी किया है और तुर्की को उन्होंने कहा, तुर्की के तो वहाँ पे आपको पता होगा कि दहशतगर्दी की वारदात अभी भी चल रही थी, दहशतगर्दी की कार्रवाई जारी थी। अब उन्होंने यकीन दिलाया है कि तुर्की की जो भी दहशतगर्द तंजीमें उनका मुकम्मल तौर पर वहाँ से सफाया कर दिया जाएगा। तुर्की जिस तरह चाहेगा हम वहाँ तुर्की ही की जो है वो हुक्मनामे पर अमल दरामद करेंगे। तो ये देखा जाए तो तुर्की जिसे कह सकते हैं कि तुर्की ने सीरिया पर मुकम्मल गिरफ्त हासिल कर ली है। ईरान और जो रशिया जो है वो, हालांकि तुर्की के साथ पुतिन के बड़े गहरे ताल्लुकात है, लेकिन तुर्की ने पुतिन को भी और ईरान को भी वहां से निकाल बाहर किया। ये दोनों ममालिक जो मिलकर तुर्की के साथ कुछ देखते हैं कि क्या कुछ करते हैं। खास तौर पर ईरान जो है उन्होंने तो खास तौर पर कह दिया कि हम तुर्की की दहशतगर्द तंजीम पीछे की पुष्टपनाही करते रहेंगे, हम तुर्की के जो दहशतगर्द तंजीम है उसको भी ड्रोन फराहम करेंगे। लेकिन तुर्की इस वक्त बड़ा ताकतवर मुल्क है, ईरान उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन देखा जाए इस सिलसिले में पाकिस्तान और जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान ईरान और तुर्की को समझा सकता है कि इस सिलसिले में वो आपस में उलझने की बजाय एक दूसरे के साथ तावन करते हुए इलाके में हम काम कर सकते हैं।